नमस्कार, आप देख रहे हैं राजमंत्र और राजमंत्र में आज हम बात करेंगे रोहतक लोकसभा की। रोहतक लोकसभा की भी वो सीट, वो कोसली विधानसभा जिसके ऊपर की पूरे हरियाणा की निगाहें लगी हुई थी। और हरियाणा की निगाहें इसलिए लगी हुई थी कि क्या दीपेंद्र हुड्डा इस सीट से जीत पाएंगे या फिर लीड कम कर पाएंगे या फिर क्या होगा। क्या अरविंद शर्मा अपनी लीड को 1 लाख तक पहुंचा पाएंगे या फिर अरविंद शर्मा को यह सीट जो है वो छोटे मार्जिन पर ही आंक देगी या छोटे मार्जिन पर रख देगी। यह सबसे बड़ा सवाल पूरे रोहतक लोकसभा के लिए नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए बना हुआ था। मैंने पहले आपको बताया था कि जो इलेक्शन है वो किस बिहाफ पे हो रहा है। इलेक्शन के दौरान जब दीपेंद्र हुड्डा घूम रहे थे तो उनके साथ में जो ठेकेदार घूम रहे थे, जो सरपंच घूम रहे थे और जो बड़े बड़े टेंडरों वाले ठेकेदार कहें या उनको बड़े लोग कहें, वो घूम रहे थे। वो कितना प्रभाव डाल पाए, क्योंकि जब इलेक्शन के अंदर देखा गया तो माहौल ये था कि एक तरफ वो ठेकेदार खड़े थे और दूसरी तरफ जो गांव की आम पब्लिक है या आम वोटर है वो खड़ा हुआ था। लेकिन इनके बीच में एक लकीर ऐसी भी थी या कहें कि एक वोटर ऐसा भी था जो कि साइलेंट वोटर था। और वो साइलेंट वोटर वो वोटर था जिसके ऊपर के दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन से 2 दिन पहले ये सब कुछ शुरू हो गया था कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए जो इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे वो लोग, वही लोग जो इनको मैं बड़े बड़े ठेकेदार कह रहा हूं, वो लोग घर घर तक गए हैं। वो सरपंच घर घर तक गए हैं और एक सरपंच के इलेक्शन की तरह उन्होंने वोट मांगा है कि आप वोट दीपेंद्र हुड्डा को कीजिए। अब ये बात कितना असर डाल पाई और कितना असर नहीं डाल पाई, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और जिस वोटर को मैं साइलेंट वोटर कह रहा हूं वही वोटर तय करेगा कि अरविंद शर्मा की जो लीड है वो 1 लाख पहुंचने वाली है या फिर जो लीड है वो 70,000 से कम की तरफ चल पड़ेगी, क्योंकि उसी वोटर को यह तय करना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाहर वो लोग कुछ बोल करके गए होंगे और अंदर जाकर के शायद उन्होंने कहीं और बटन दबा दिया होगा और बाहर आकर के फिर बोल दिया होगा कि हम वोट कर आए हैं, क्योंकि उन लोगों के ऊपर जो दबाव है वो पूरा बनाया गया था। इस विधानसभा के अंदर देखा गया था कि जो एससी वोट है वो भी एक बार खुल करके आने लगा था, लेकिन उसी एससी वोट के ऊपर दबाव बनाने की पूरी जो कोशिशें हैं वो की गई थी। और अब का जैसा इलेक्शन शायद ही आप लोगों ने पहले कभी देखा हो कि इतनी गहनता से कोई इलेक्शन लड़ा जाए। जिस तरीके से बीजेपी बूथ वाइज लड़ रही थी तो उसी तरीके से जो कांग्रेस है वो घर घर जाकर के इलेक्शन लड़ रही थी। सरपंची का इलेक्शन इस इलेक्शन को बना दिया गया था। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जो साइलेंट वोटर था, जो बीच का वोटर है, उसने वोट कहां पे डाला है। और यही जो निर्णय है वो तय करने वाला है। और निर्णय तय इसलिए होने वाला है क्योंकि इस सीट पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो आगे की कांग्रेस की रणनीति है या कांग्रेस की राजनीति है वो कैसी रहने वाली है। अगर तो इस सीट से दीपेंद्र हुड्डा जीत जाते हैं तो कांग्रेस की हरियाणा के अंदर जो राजनीति है उसमें बड़ा उछाल आएगा। और अगर दीपेंद्र हुड्डा इस सीट से हार जाते हैं तो कांग्रेस की जो राजनीति है या कहें कि हुड्डा परिवार की जो राजनीति है वो रसातल की तरफ चल पड़ेगी। तो अब कोसली क्या करने वाली है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि अब की बार क्या कुछ हुआ है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बीजेपी ने कोई खेला कर दिया है हरियाणा के अंदर, क्या बीजेपी ने रोहतक इसी लोकसभा सीट के ऊपर भी खेला किया है। और हरियाणा के अंदर एक बड़ी चीज होने वाली है और वो बड़ी चीज क्या होगी और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगली जो हरियाणा की विधानसभा की रणनीति होगी या विधानसभा का चुनाव होगा वो किस पक्ष में और कितना जा सकता है। क्या हुड्डा परिवार का दबदबा बना रहेगा या फिर कोई और चेहरा उभर करके सामने आने वाला है, ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं और जो मैंने बोला है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और क्या आप सोचते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की जो लीड है वो कम होने वाली है या दीपेंद्र हुड्डा की जो लीड है वो यहां से बढ़ेगी, या अरविंद शर्मा अपनी लीड को 1 लाख पार ले जा पाएंगे, 1 लाख तक ले जा पाएंगे, या अरविंद शर्मा नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
नीट, आईआईटी और जेडब्ल्यू में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आईआईटी, पीएमटी, ग्लेड, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।